बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज के सत्र में हम वैशाख मास के 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। कथा को क्रमशः आगे की ओर अग्रसर करते हुए श्रुतदेव ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु के परम प्रिय एवं परम पवित्र वैशाख के महात्म को जो पापों का नाश करने वाला है, मैं पुनः व और आगे की ओर कहता हूं। इसे कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयश नाम का एक राजा हुआ था। वह राजा बहुत यशस्वी, बुद्धिमान एवं पुण्यशाली था और राजा पुण्यशील का लड़का था। वह बड़ा ही धर्मपालक, शौर्यवान, पराक्रमी तथा बहुत सारे गुणों से युक्त था। धनुर्विद्या में चतुर था और पिता के स्वर्ग चले जाने पर राजगद्दी पर बैठकर के उस बुद्धिमान ने अपने धर्म के साथ समस्त पृथ्वी पर शासन किया। पूर्व जन्म में किए हुए बहुत बड़े दोष के कारण वह कुछ समय बीतने पर समस्त संपत्ति से च्युत हो जाता है। हे निष्पाप राजन, इसके हाथी घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर के मर जाते हैं। राज्य में बहुत भयंकर दुर्भिक्ष होता है। उस दुर्भिक्ष के कारण प्रजा दुखी हो जाती है। मनुष्य हीन वहां का राज्य हो जाता है। उस समय राज्य एवं कोष खजाना तो हाथी द्वारा खाए गए कैथ के फल के समान हो गए। कोष एवं राज्य बल से रहित उस राजा को बलहीन जानकर के विजय करने का यही सही उचित समय है। ऐसा मन में निश्चय करके उसको जीतने के लिए उस राजा के बैरी सैकड़ों राजा आए और युद्ध करके उस पांचाल देश के राजा को उन्होंने जीत लिया। तब पराजित होने के कारण वह राजा अपनी पत्नी शिखिनी तथा धात्री आदि के सहित पर्वत की गुफा में चला जाता है। वहां का मार्ग दूसरों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। अनेकानेक दुखों से व्याकुल होते हुए भी इस राजा ने संयम नियम पूर्वक वहां तपस्या में 53 वर्ष बिता दिए। यह क्या हो गया, यह क्या हो रहा है, इस पर राजा ने बहुत चिंता की। राजा ने सोचा कि मैंने पवित्र कर्म किए, जिनके द्वारा पवित्र कुल में मेरा जन्म हुआ तथा मैं माता पिता की भलाई में रत रहा। मैं गुरु भक्त था, सरल स्वभाव वाला था, ब्राह्मणों का भक्त था, धर्म में लगा रहने वाला था, सभी प्राणियों पर दया करने वाला था, देव भक्त था, जितेंद्रिय था। न मेरा भाई है, न पुत्र और न मेरे हित चिंतक मित्र ही मेरे पास हैं। उच्च कुल में पैदा होने पर भी मेरी दया एवं पौरुष की प्रसिद्धि कहां चली गई? किस कर्म के कारण बहुत ही दुखी रहने लगा हूं? मेरे पास यह दरिद्रता कहां से आ गई है? किस कारण से मेरी पराजय हुई है और आज मुझे इस जंगल में वन में निवास करना पड़ रहा है? इस प्रकार चिंता में व्याकुल होते हुए खिन्न बुद्धि होकर के राजा ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया। मुनियों में श्रेष्ठ एवं सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले याज एवं उपयाज नामक बुद्धिमान 2 महामुनि उस राजा के बुलाने पर वहां आए।
पांचाल देश के प्रेमी उस राजा ने सहसा उनको देख करके उठ करके भक्ति पूर्वक सिर झुका करके उनको प्रणाम किया। प्रवास घर छोड़ करके अन्यत्र विजनवास या वनवास से अत्यंत दुखी, राज चिन्ह से रहित, जिनके पास पहुंचने का कोई रास्ता तक नहीं जान सकता था, वह राजा महामुनियों के चरण पर पृथ्वी पर गिर करके कुछ क्षण चुपचाप बैठा रहा। तब उन महानुभाव महामुनियों ने दोनों हाथों से उठा करके उस राजा को अपने हृदय से लगाया। राजा ने अपने आंसुओं को पोंछ करके विधिवत वन में होने वाले पवित्र पूजा योग्य पदार्थों से उन दोनों मुनियों की पूजा की और उन ब्राह्मणों के सुखपूर्वक बैठ जाने के बाद सिर नीचे किए हुए राजा ने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग ब्रह्मपरायण हैं, मुझ जैसे राजा के दुखों के दुख का कारण कहिए, जो कि कर्म एवं जन्म से पवित्र एवं देवताओं तथा पितरों का प्रिय है। पाप से डरने वाले, दोनों पर कृपा करने वाले एवं गुरु भक्त, मुझ पर कहाँ से दरिद्रता आ गई? क्रोध की हानि एवं शत्रुओं के द्वारा पराजय कैसे हो गई है? किस कारण से जंगल में रहना एकांतवास मेरे लिए हुआ और मुझे न लड़का न भाई तथा न हित चिंतक मित्र प्राप्त हो सके? इसका क्या कारण है? मेरे द्वारा रक्षित निष्पाप देश में दुर्भिक्ष कहाँ से आ गया? यह सब विचार करके कहा, मुनि श्रेष्ठ, आप दोनों व्यक्ति इसका कारण कहिए। अत्यंत खिन्न उस राजा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ महात्मा कुछ क्षण तक ध्यान करके बोले। याज उपायज कहते हैं कि हे भूप, सुनो, हम लोग तुम्हारे दुख का कारण कहते हैं। हे राजन, पूर्व काल में 10 जन्म तक तुम महापातक की अर्थात बहेलिये के रूप में रहे। बड़े ही निष्ठुर, दया से रहित, सदा सभी लोगों की हिंसा में लगे रहते थे। धर्म का लेश मात्र भी करने वाला शम व दम तुम्हें नहीं दिख पड़ता था। तुम्हारी जीव कभी किसी प्रकार से भगवान के नामों का कीर्तन नहीं करती थी। परमात्मा के उद्देश्य से कभी कहीं भी सिर से तुमने प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा के रूप में तुमने 9 जन्म बिता दिए। 10वें जन्म में तुम सह नामक पर्वत पर निर्दयी बहेलिया होकर के सभी लोगों पर दया ना करने वाले तथा मनुष्यों के लिए यम के समान रहे। इस प्रकार अपना हित न जानते हुए तुम्हारे बहुत से वर्ष बीत गए। छोटे छोटे बच्चों, मृगों एवं पक्षियों के वध से तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में पुत्र नहीं हुए। तुम विश्वासघात करते थे, अतः सहोदर माता, एक माता के गर्भ से पैदा होने वाले भाई तुम्हें प्राप्त नहीं हुए। रास्ते में सभी को कष्ट देते थे, अतः तुम मित्रों से रहित हो गए हो। तुमने साधुओं का तिरस्कार किया, अतः शत्रुओं के द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। तुमने कभी किसी को कुछ दिया नहीं, अतः दरिद्रता तुम्हारे ऊपर टूट पड़ी है। सदा ही सभी को अपने अपने स्थानों से तुम भगाते रहे हो, अतः तुम दुष्ट को भी प्रवास या वनवास मिला है। सबका अप्रिय करते थे, सबके अप्रिय थे, अतः तुमको अत्यंत कष्ट प्राप्त हुए हैं। सदा क्रूर कर्म करने के कारण ही तुम पूर्व जन्म में भोजन तक नहीं पा सके। और हे राजन, उसी कारण से तुम्हारा राज्य भी इस जन्म में तुमसे छिन गया है। अब तुम्हारे उत्तम कुल में जन्म होने के कारणों को कहता हूँ। जब तुम व्याध के अंतिम जन्म में गौण देश के निवासी हुए, उस समय तुम अपने कर्म में सदा लगे रहने वाले अत्यंत
क्रूर, दया रहित एवं सभी प्राणियों के लिए साक्षात यमराज की भांति रहते हुए कांटों से घिरे हुए वन में ठीक रास्ते पर बैठे ही थे कि दैववश दो धनिक वैश्य धूप से पीड़ित होकर के उसी रास्ते से आ गए और वेद वेदांगों में पारंगत कर्षण नामक मुनि की भी जटा रखे हुए, साधारण वस्त्र पहने हुए, हाथ में कमंडल लिए आ रहे थे। उन लोगों को देख करके तुम हाथ में धनुष लेकर के रास्ता रोक करके बैठ गए। ये बात तुमने तीरों के द्वारा दोनों वैश्यों के शरीर छेद डाले तथा उनमें से एक को जान से मारकर उसका रुपया पैसा लेकर तुम दूसरे को मारने के लिए उद्यत हुए कि वह भय के कारण बड़ी तेजी से भागा और डरा हुआ वह वैश्य प्राणों की रक्षा की भावना से रुपए पैसे किसी फूल की झाड़ी में फेंक करके भाग गया। कर्षण मुनि भी व्याध से मरण की आशंका में तेजी से धूप में दौड़ते हुए प्यास धूप से अत्यंत पीड़ित होकर के मूर्छित हो गए। श्वास की गति रुक गई, केवल संज्ञा मात्र थी। अपने जीवन की रक्षा में लगा हुआ वह बनिया इस मुनि को छोड़ करके तो भाग ही गया था। तुमने उन दोनों को एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए देख करके रास्ते में मूर्छित होकर के पड़े हुए उस ब्राह्मण से पूछा। उस वैश्य ने धन कहाँ फेंका, कितनी दूर गया होगा? इस प्रकार पूछकर उस थके हुए मूर्छित ब्राह्मण को सचेत करने के लिए तुम उद्यत हुए। स्मृति व चेतना लाने के लिए उसके शरीर को झाड़ फूंक करके कानों में जोर से शब्द किया। कीड़ियों तथा कीचड़ में घुले हुए किसी गढ़ही के जल से ही आंखों को धो करके उन थके हुए मुनि के मुख पर पत्तों के द्वारा हवा की। उन मुनि को चेतना युक्त बना करके तुम स्वस्थ चित्त हो गए और मुनि से कहा, मुनि, मुझ शस्त्रधारी से वन में तुम्हें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। जगत में सुखी वही है जिसके पास कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें भय कहां से आया? तुम्हारे टूटे फूटे बर्तन एवं वस्त्र से मेरा कोई हित नहीं हो सकता है, अतः मैं तुम्हें कुछ अहित करने वाला नहीं हूं। हे विद्वन, इतना बतलाओ, वह बानिया कहां भाग गया और शीघ्रता पूर्वक दौड़ते हुए उस बनिए से किस झाड़ी में धन फेंका गया है? नहीं तो यदि तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो कर्षण मुनि ने कहा, धन इस लता झाड़ी में फेंक दिया है और वह इस रास्ते से भाग गया है। तुम्हारे पूछने पर उस ब्राह्मण ने भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस प्रकार कहा। तब तुमने ब्राह्मण से कहा, विप्र, तुम मुझसे भय छोड़ करके सुखपूर्वक रास्ता चले जाओ। यहाँ से कुछ दूर पर ही एक तालाब है जिसमें पवित्र जल है। उस पवित्र जल को पी करके विश्राम करो, थकावट को दूर करो और वैश्य के शब्द को सुनकर के अभी इस रास्ते से राजकीय पुरुष, राजा के सिपाही मेरे पैरों की टोह लगाते हुए आएंगे। इसीलिए हे द्विज, हे ब्राह्मण, तुम प्यासे हो, तथापि मैं तुम्हारे साथ में नहीं चल सकता। लो, इस पत्ते को डुलाओ, तुम्हारा कुछ पसीना सूख जाएगा। उस मुनि को पलाश की पत्ती दे करके तुम पुनः वन में चले गए। उसी पुण्य के प्रभाव से, जो कि घाम से तपे हुए बैसाख मास में रास्ते में अपने कार्य के उद्देश्य से ही मुनि की रक्षा के लिए उपाय किया, उस परम पवित्र एवं अति विशाल राजवंश में तुम्हारा जन्म इसी पुण्य के प्रताप से हुआ। यदि सुख, राज्य, धन एवं धान्य आदि संपत्तियां व स्वर्ग एवं अपवर्ग भगवान विष्णु के परम पद सायुज मुक्ति को चाहते हो तो तुम बैसाख के धर्मों को करो, सभी सुख पाओगे। यह मास माधव मास है। इसकी तृतीया तिथि अक्षय तृतीया कही जाती है। उस दिन दीन दुखी ब्राह्मणों को बछड़ा सहित गौ पूजा करके दान देने से कोष की पूर्ति होती है। शैया दान करो, सुख होगा।
छाता दान करो, तुम्हें साम्राज्य प्राप्त होगा। स्नान करो, उचित प्रकार से भगवान माधव की पूजा करो, भगवान की दिव्य प्रतिमा को दान करो, इससे करने से विजय प्राप्त होती है। हे नृप, यदि तुम अपने समान गुण धर्म वाले पुत्रों को चाहते हो तो सभी प्राणियों के हित के लिए तुम पौसरा दान भी करो। हे भूपते, बैसाख मास में कहे गए इन धर्मों को ठीक से करो, उससे संपूर्ण लोग तुम्हारे बस में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि निष्काम चित्त से मधुघाती मधु राक्षस का वध करने वाले माधव भगवान की प्रीति से तुम पूजा करोगे, उनको प्रसन्न करोगे, इस पवित्र बैसाख मास में धर्मों को करोगे तो तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा और भगवान विष्णु प्रत्यक्ष तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। जिस पुरुष ने इस कल्याणकारी धर्मों को किया है उन्हीं के लिए उत्तम उत्तम लोक अक्षय रूप से उसको प्राप्त हो जाया करते हैं। ऐसा पुराणों में महात्माओं ने कहा है। यह सब जैसा देखा गया, जैसा सुना गया, वैसा मैंने तुम्हारे लिए कह दिया। इस प्रकार राजा को समझा बुझा करके याज एवं उपायक नाम के वे दोनों पुरोधा ब्राह्मण जिस प्रकार से वहां आए थे उसी प्रकार से चले गए। उसके बाद महापराक्रमी उस राजा ने दोनों पुरोहितों के बीच ज्ञान पाकर श्रद्धा पूर्वक बैसाख के सभी धर्मों को किया तथा जैसा बताया था उसके अनुसार भगवान मधुसूदन की पूजा की। तब अपने प्रभावों को प्राप्त करके अपने सभी बंधु बांधवों के सहित बची हुई सेना के सहित पांचाल नगरी को पुनः प्राप्त किया। इसके बाद उसके शत्रु उद्दंड राजाओं ने नगर में इस राजा का प्रवेश सुन करके जब वहां पर पुनः वापस आए उस पर चढ़ाई की। उस समय राजा पांचाल के साथ उन राजाओं का महाभीषण संग्राम हुआ। सभी महाबाहुओं को अकेले ही इस महारथी ने जीत लिया। अनेकानेक देशों के स्वामी उन राजाओं के भाग जाने पर उस महापराक्रमी ने राजाओं का कोष, हाथी, घोड़े प्राप्त कर लिए। 1 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ तथा लंबी लंबी गर्दनों वाले 3 लाख ऊंट उस पुरी को प्राप्त हुए। बैसाख धर्म के महात्म्य से क्षण मात्र में ही सभी राजा कर देने वाले हो गए। उनके सभी संकल्प नष्ट हो गए। उस राजा के चरणों के नीचे सभी आ गए। समस्त पांचाल देश में अतुलनीय सुभिक्ष हो गया। भगवान मधुसूदन की कृपा से उस राजा का एक छत्र राज्य हो गया। शूरता एवं उदारता आदि गुणों से युक्त उसके 5 पुत्र पैदा हुए। धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय तथा चित्रकेतु इस नाम वाले 5 पुत्र राजा को प्राप्त हुए जो कि मयूर ध्वज के समान थे। धर्म पूर्वक भली भांति पाली गई जनता भी राजा में अनुराग करने लगी। बैसाख मास के प्रभाव से यह सब कुछ उस राजा को क्षण मात्र में ही प्राप्त हो गया। भगवान मधुसूदन की प्रीति के लिए पांचाल नगरी के अधिपति उस राजा ने निष्काम भावना से पुनः बैसाख मास के उन धर्मों को किया जिनको पहले किया था। भगवान मधुसूदन इस धर्म से संतुष्ट होकर के अक्षय तृतीया तिथि को प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, अर्थात उस राजा को साक्षात दर्शन दिए। उनके सामने 4 भुजा वाले शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए अच्युत परमात्मा नारायण को देख करके चकित होकर के पीतांबर धारण किए हुए वनमाला से विभूषित लक्ष्मी सहित अनुचरों सहित एवं गरुड़ पर बैठे हुए देवाधिदेव भगवान श्री नारायण की उस राजा ने स्तुति की। प्रभु के दुसह तेज को देख करके उसकी आंखें बंद हो गईं, चकाचौंध में पड़ गया। अत्यधिक हर्ष होने के कारण मद से उन्मत्त पुरुष की भांति उछल कूद लगाते हुए घूमता रहा। आनंदातिरेक के कारण संपूर्ण शरीर में
पुलकित रोमावली खड़ी हो जाती है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। पृथ्वी पर नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके उसने परम भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करी। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे पांचाल देशाधिपतेर जय प्राप्तिर्नाम पंचदशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री वैशाख मास की जय।